जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं थाना थाल में DFC सुहेल की इतलात पे बर वक्त कार्रवाई करते हुए राजा ज़ुहैब तैयब साहब इस वक्त मौजूद है हमारे साथ SHO थाना थाल। इनसे बात करते हैं कि भारी मिकदार में इन्होंने आतिशबाजी का सामान और जो पतंगें थी और पकड़ियाँ पर, जब इन दोनों चीज़ों पे दफ़ा 144 भी नाफिज है। इनसे बात करते हैं कि कहाँ से ये कार्रवाई की और जो ये चीज़ें फ़रोख्त करने वाले थे उनका क्या क्या नाम है। जी भाई, ये बताइएगा कि आपने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कितनी अमाउंट का जो मिकदार का सामान था कि आपने अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आतिशबाजी का सामान जो साइड पे पड़ा हुआ और पतंगों का सामान जो साइड पे पड़ा हुआ पिछले 10-15 दिन से SSP साहब और हमारे जनाब DIG साहब ने बताया था, DSP साहब को और मुझे, कि पतंगे उड़ाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त और इनको पकड़ा जाए। जहाँ पे दीगर लोगों को पकड़ा आतिशबाजी के सामान और पतंगों वालों को, वहाँ आज इसका मेन सोर्स जो सारों को सप्लाई करता था उसकी इतला मिली। DFC सुहेल नाम है जिसको हमने बताया था, इसकी ड्यूटी लगाई थी कि आपने ट्रेस करके देना है। इसने बताया तो उनके घर पे हमने रेड किया, जहाँ से तकरीबन कोई 8 लाख रुपए की पतंगे और 2.5 लाख रुपए का सामान ये आतिशबाजी का बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ मैच क्रैकर वगैरह जो है ना जब्त किए हुए हैं। 2 मुलजमान हैं इसमें, दोनों भाई हैं, एक का नाम आमिर और एक का नाम बाबर है। बाबर को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि आमिर जो है ना वो रेड से पहले ही फरार हो चुका हुआ था। तो किस जगह से आपने सामान? ये सेक्टर F1 में सायरुद्दीन दरबार है, उसके बिल्कुल अकब में, वहाँ से। ये घर में काम कर रहे थे, होलसेल कर रहे थे या होल से सारों को सप्लाई कर रहे थे? मेन जो सप्लाई का काम यही करते थे। बाबर नाम है और दूसरे आमिर और बाबर दोनों सगे भाई, दोनों काम करते थे। जी, आमिर और बाबर जो F1 के रहायशी हैं, बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो सामान तो अपनी हिरासत में ले लिया और बाबर को भी गिरफ़्तार कर लिया। तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उसके ख़िलाफ़ की जाएगी, जबकि आतिशबाजी के सामान और पतंगों पे दफ़ा 144 नाफिज और पुलिस की बर वक्त कार्रवाइयाँ जारी रहती है। तो ज़ेब साहब ने भी अब आपके सामने देखा कि बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम जो सामान है वो हिरासत में लेके थाने मुंतकिल कर दिया। जी।